हेलो बच्चों, कल न्यूमेरिकल भेजे थे और शेष 2 न्यूमेरिकल बचे हैं वो आज भेजूँगा और नया चैप्टर आज स्टार्ट कर देंगे। देखिए h बराबर 40 मीटर और r बराबर 1 × 10⁻³ मीटर, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हम v की वैल्यू रखेंगे 2gh, फॉर्मूला होता है। तो 2gh में 2g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 40, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम ये लिखेंगे 28 मीटर पर सेकंड हो गया। अब हमारी प्रवाह की दर निकाली। प्रवाह की दर का फॉर्मूला क्या होता है? a1 a1 का वैल्यू πr², पाई की वैल्यू रख देंगे, फिर आर की वैल्यू रख देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके 8.8 × 10⁻⁵ मीटर क्यूब पर यार, ये हमारे वेग के प्रवाह की दर आपने निकाल दी। अब हमें आगे देखना है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में क्या दिया हमें? हमारी जो टोटल हाइट है पात्र की 35 मीटर है और h गहराई तक उसमें 7 मीटर तक छिद्र है और r का मान है 1 × 10⁻²। पहले हमें बाह्यस्राव वेग निकालना है। बाह्यस्राव वेग v बराबर होता है 2gh, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 × g h का मान 7 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11.7 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? प्रवाह की दर निकालें। q = av, a का मान πr² रख दिया और v हमें ये पता है, इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो ये 3.67 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड क्यूब हो गया। अब हमें r निकालनी है। r 35 में 7 घटा दो तो 28 मीटर आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि एक्सएम बताओ। एक्सएम क्या होती है? जो हमारी हाइट है उसका हाफ कर देते हैं। हाइट हमारी 35 का हाफ करेंगे 17.5 मीटर हो गया। अब कह रहा है मैक्सिमम ऊंचाई बताइए, कहाँ तक की मैक्सिमम ऊंचाई कितनी थी? 35 मीटर। द्रव भरा हुआ तो एक्सएम की वैल्यू h के बराबर होगी, वो कितनी होगी? 35 मीटर। तो इस तरह आपके ये चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे मैंने एक एक करके सारे न्यूमेरिकल करा दिए, एक भी न्यूमेरिकल मैंने नहीं छोड़ा है और मैं समझता हूँ इन्हें आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपसे नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, इसको आप स्टॉप कर देंगे। कंप्लीट वर्क पूरा करें, लर्न इट। थ्योरी, इसका मतलब है थ्योरी को आपको लर्न करना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हेलो बच्चों, अब हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पृष्ठ तनाव। लेसन नंबर 18 आपका चल गया, पृष्ठ तनाव, ध्रुवों का पृष्ठ तनाव। द्रव की देखो क्या होता है पृष्ठ तनाव? अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को न्यूनतम कर ले, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। प्रत्येक द्रव के मुक्त पृष्ठ की यह प्रवृत्ति होती है कि वह सिकुड़ कर अपना क्षेत्रफल न्यूनतम कर लेता है। एक द्रव की इसे ही द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये जो प्रकृति है इसकी कि अपने क्षेत्रफल को सबसे कम कर ले, इसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब बात आती है पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या होगी फिर? अब हम क्या करते हैं, द्रव के पृष्ठ पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। तो इसकी 2 लेयर होते हैं, एक ऊपर एक नीचे है, तो एक दूसरे के लंबवत बल लगता है और एकांक लंबाई पर जो एक दूसरे के लंबवत बल लगता है कर्षण बल कहते हैं। कर्षण प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले कर्षण बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है। तो अब हम ये क्या लिखा? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा है, खींची गई काल्पनिक रेखा एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे हम T से व्यक्त करते हैं। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर काल्पनिक रेखा की लंबाई L मानते हैं तथा कर्षण बल हमारा F हो, तो हमें पृष्ठ तनाव T बराबर F/L होता है। तो ये हमने सूत्र बता दिया, T बराबर F/L। F क्या है? कर्षण बल है, आकर्षण बल है, कर्षण बल कह सकते हैं, और L लंबाई है पृष्ठ की। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर है, और इसकी विमा क्या होती है? mt-2। विमा mt-2 हो गई। मात्रक न्यूटन पर मीटर हो गया, मात्रक इसका हो गया, विमा इसकी हो गई, और इसका जो है सूत्र क्या है? T = F/L है। अब ये क्या है?
कि द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई एकांक लंबाई पर लगने वाले कृष्ण बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह तैयार करना। आज ये नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, कल इससे आगे चलेंगे। आज यहाँ तक आप इसे समाप्त करना। ओके।